अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 सॉल्व की है। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से कॉपी निकालो और जो मैं लिखूँ वो नोट करते जाओ। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर बी मतलब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है, सही है। तो 4 ही पार्ट्स इस लेक्चर में पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी से कॉपी निकालो। पार्ट नंबर 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 3/4 -2/3 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ब्रैकेट ओवर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 किस्म की होती है, एक a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जिसमें क्या होता है a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई हो रही है, a मल्टीप्लाई बाय b, और a जो है वो c से भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो a मल्टीप्लाई बाय c। तो बीच में क्या है? बीच में है प्लस। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सही है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ये क्लास 5 की मैथमेटिक्स में है, मैं ये आपको समझा रहा हूँ। ये जो a है वो मल्टीप्लाई हो रही है b से, तो मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय b, और a जो है वो c से भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय c, और इनके बीच में क्या है? माइनस, तो मैंने लिखा माइनस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जल्दी इसको नोट कर लो। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन समझाई थी। अब जो नई पॉइंट है, न्यू पॉइंट ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, जो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन पर है, ओके। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 1/2 मैंने सेम लिखा। अब 4 और 3 की एलसीएम क्या आती है? 4 और 3 की एलसीएम आती है 12, सही है। 4 का 12 पर टेबल 3 टाइम और 3 का 12 पर 4 टाइम, सही है। 3 3 दा 9 माइनस 4 2 दा 8, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 1/2। ये ब्रैकेट में जो है इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 दा 3, 4 2 दा 8, ओके। 2 2 में कैंसिल, बाकी क्या बचा? 1/3, ओके। अब आते हैं आगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 में से 8 गए, बाकी बचा 1/12, ओके। अब 8 और 3 की एलसीएम लो। 2 2 दा 4 3 सेम, 4 2 दा 8 3 सेम, 2 2 दा 4 3 सेम, 2 1 दा 2 3 सेम, 3 1 दा 3, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24। तो एलसीएम क्या आई? एलसीएम आई 24। तो 24 मैंने लिखा नीचे। 8 का टेबल 24 पर 3 टाइम और 3 का 24 पर 8 टाइम्स। 3 3 दा 9 माइनस 8 1 दा 8, 1 सेम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 12 2 दा 24, 9 में से 8 गए, बाकी बचा 1 1/24, सही है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मैं आपको फास्ट समझा रहा हूँ या अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से चलूँ। तो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पर। आंसर क्या आया? 1/24 इज इक्वल टू 1/24। पार्ट नंबर 2, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/3 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 1/5 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/5 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, बीच में क्या है? माइनस। तो देखें 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 सही है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 बीच में माइनस। ओके, अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1/5 को सेम लिखेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 की एलसीएम आती है 6 है, 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम, 3 का टेबल 6 पर 2 टाइम, सही है, 2 का टेबल 3 टाइम, 3 1 3 माइनस 2 1 2, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 1 1 5 2 10 माइनस 1 1 1 5 3 15। ओके, 1/5 मैंने सेम लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3 में से 2 गए, बाकी बचा 1, 1/6 इज इक्वल टू 10 और 15 की एलसीएम 30 आएगी। 10 का टेबल 30 पर 3 टाइम और 15 का टेबल 30 पर 2 टाइम, 6 1 1 1 6 5 30 इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 2 1 2, 3 में से 2 गए, बाकी बचा 1, 1/30। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या मैं आपको फास्ट समझा रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं आपको फास्ट समझा रहा हूँ या स्लो समझा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, सही है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3, 4/5 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ओके, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 है ये, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करो। 5 और 4 की एलसीएम क्या आएगी? 5 सेम 2 to the 4, 5 सेम 2 1 2, 5 1 5, 2 to the 4, 4 5 20, सही है। तो 20 एलसीएम आई, मैंने लिखा। 5 का टेबल 20 पर 4 टाइम और 4 का टेबल 5 पर 5 टाइम, 4 4 16 माइनस 3 5 15, ये ब्रैकेट में रखा, मल्टीप्लाई बाय 2/3 लिखा, इज इक्वल टू, ये टेबल्स नहीं लग रहा है इसलिए 4 2 8, 5 3 15 माइनस 2 1 2, 2 2 4, 3 3 में कैंसिल। तो आंसर क्या आया? 1/2। ओके, 16 में से 15 गए, बाकी बचे 1/20, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू 15 और 2 की एलसीएम, 15 और 2 की एलसीएम 16 आएगी, 60। देखते हैं, 15 सेम 2 1 2, 15 1 15, तो एलसीएम क्या आई? 30, एलसीएम आई 30। तो 15 का टेबल 30 पर 2 टाइम और 2 का टेबल 30 पर 15 टाइम्स, सही है।
तो 8 टू द 16 माइनस 15, और इधर एलसीएम क्या आएगी, इधर आएगी 60। 20 का टेबल 60 पर 3 टाइम, और 3 का टेबल 60 पर 3 1 द 3 नहीं, 3 टू द 6 0, 20 टाइम, 3 1 द 3, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इधर जो है वो मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है तो एलसीएम क्यों ले, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से 2, 3 टू द 60, सही है। और इधर 16 में से 15 गए, बाकी बचा 1, 1/30। अब 2 1 द 2, 3 टू द 6 0, तो आंसर क्या है 1/30 इज इक्वल टू 1/30। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से इसको नोट कर लो। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 4, 5/6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 4/7 माइनस 1/2, ओके, इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 4/7 माइनस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5/6 को मैंने सेम लिखा, मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 की एलसीएम क्या आएगी, वो 14 आएगी। 7 का टेबल 14 पर 2 टाइम, 2 का टेबल 14 पर 7 टाइम, 4 टू द 8 माइनस 7 1 द 7, ब्रैकेट में बंद किया, इज इक्वल टू, अब एलसीएम नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। 2 टू द 4, 3 टू द 6, ओके, 5 टू द 10, 3 7 द 21। जो बचा था उनको मल्टीप्लाई किया, माइनस क्या क्या बचा था 2 और 3, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से 10 आया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आया। अब 5 1 द 5, 6 टू द 12, 5/6 को सेम लिखो, मल्टीप्लाई बाय 8 में से 7 गए, बाकी बचा 1, 1/14 इज इक्वल टू 21 और 12 की एलसीएम क्या आएगी, 21 और 12 की 21 सेम 6 टू द 12, 21 सेम 3 टू द 6, 7 3 द 21, 3 1 द 3, 7 1 द 7, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 7 the 108, 7 to the 14, 14 4 इधर 1 ऊपर, 7 1 the 7, 7 plus 1 8, 84 आई एलसीएम। 21 का टेबल 84 पर 21 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 the 4, 4 to the 8, 4 टाइम्स लगेगा 21 का टेबल 84 पर। 21 का टेबल 84 पर कितनी बार लगा, 4 बार लगा, तो ऊपर लिखा। अब 12 का टेबल 84 पर 7 टाइम्स, सही है। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, 5 1 द 5, 6 14 द 84, 40 में से 35 सब्ट्रैक्ट करो, बाकी आएगा 5, 5/85, 84। देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सकें, और जिनको नहीं पता उनको भी बताएं कि ये जो लेक्चर्स है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में, अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। माशाल्लाह।